कांग्रेस सेवा दल का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस सेवा दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेवा दल की स्थापना 28 दिसंबर 1923 को हुई थी। इनकी सेवा, कर्तव्य और देशभक्ति के जुनून को देखते हुए आज़ादी के पहले देश की जनता हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से इसे पुकारती थी। सेवा दल की स्थापना डॉक्टर NS हार्डिकर ने किया था, जो 7 मार्च 1947 से कांग्रेस सेवा दल के रूप में प्रचलित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 1 माह के भीतर सेवा दल का वार्ड स्तर तक गठन कर तथा 6 माह में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सेवा दल के 2-2 बावर्दी यानी वर्दी में गणवेश में सेवा दल की कार्यकर्ता तैयार करने का एक ऐतिहासिक कार्य किया था। यही सेवा दल गत कुछ समय से मुंबई में अपनी खास पहचान बना रहा है। हर महीने इसकी ओर से आयोजित ध्वजारोहण जहां लोगों में देशभक्ति का संचार कर रही है, वहीं इनके सेवाभावी कार्य लोगों में कांग्रेस के प्रति एक नया विश्वास भर रहे हैं। मुंबई सेवा दल के वर्तमान अध्यक्ष सतीश मनचंदा को लोग कहते हैं कि इनमें संगठन को लेकर चलने की बहुत सुंदर कला है। अपने इस गुण पर सतीश मनचंदा कहते हैं, मैं तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। संगठन का अध्यक्ष कोई हो, अगर आप नम्रता से पार्टी में अपनी बात रखते हैं तो निश्चित ही आपकी सलाह मानी जाएगी। हम इसी फार्मूले पर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सतीश मनचंदा कहते हैं, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला मान सम्मान ही उनका असली पुरस्कार है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता उन्हें सौंपी गई प्रत्येक जिम्मेदारी का निस्वार्थ भाव, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं। सेवा दल के बिना कांग्रेस अधूरी है और कांग्रेस के बिना देश अधूरा है। सतीश मनचंदा से इन्हीं विषयों पर बात की न्यूज स्टैंड 18 ने। देखिए, आपने एक ऐसा सवाल मेरे से किया है कि आप कहते हैं, आपके कानों में आता है कि मैं चीनी की तरह सब में घुल जाता हूँ, मगर मेरे ही कुछ असंतुष्ट लोग हैं जो मुझे कहते हैं नमक की तरह हैं, बहुत गुस्से वाला है, कड़वा है। देखिए, बात ऐसी है, सेवा दल का काम है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के गए। कभी सेवा दल के किसी बड़े नेता को देखा कांग्रेस पार्टी छोड़ के गया? चाहे वो सीताराम केसरी रहे हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के पचौरी जी रहे हों, चाहे हरीश रावत जी रहे हों। मैं आपको बताऊं, सीताराम केसरी जी हमारे सेवा दल के बैंड मास्टर थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पचौरी जी कितने बड़े मंत्री बने मध्य प्रदेश से। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। तो सेवा दल के लोग जब सेवा करते हैं तो उसका उनको फल भी मिलता है योग्यता पे। अब चीनी और दूध का सवाल ये है, जब हमारी रगों में ये भर दिया गया है कि सेवा दल को कांग्रेस के प्रति वफादार रहना है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक संगठन है, एक विचारधारा है, जिसको चलाता कौन है? उसका अध्यक्ष। मैं अब बंबई का हूं, तो बंबई की कुर्सी में जो भी अध्यक्ष बैठेगा उसकी बात तो मुझे मान के चलना है। क्या मैं अध्यक्ष का विरोध करूं, अध्यक्ष को बोलूं, तो क्या मेरा उनसे तालमेल बैठेगा? विचारों का कहाँ मतभेद हो सकता है? विचारों के मतभेद में बंद कमरे में बैठ के योजना बनाई जाती है। सर ये ऐसा नहीं, अगर ये ऐसा हो, सर ये ऐसा नहीं, और हमारी बातें होती हैं। संजय निरुपम जी के साथ कई बार बात हुई। जब संजय निरुपम जी को उन्होंने चुनाव लड़ना था उत्तर पश्चिम से, संजय निरुपम जी के बाद में मिलिंद देवड़ा आए। हम मिलिंद देवड़ा जी के साथ में भी काम किया, मगर दुर्भाग्य से वो रही बहुत थोड़े दिन। उसके बाद गायकवाड़ जी आए। गायकवाड़ जी को थोड़ा समय लगा हम लोगों को समझने के लिए, मगर उन्होंने भी हमारी सब चीज़ों को प्रोत्साहित दिया। उनके ही छत्र छाया में कालीना में इतना बड़ा कार्यक्रम लगा, जिसके अंदर अब बीजेपी में चले गए हैं कृपा शंकर सिंह। उन्होंने भी हमें इतना मदद किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। नेताओं में मतभेद होगा, सेवा दल में मतभेद नहीं है। वो कांग्रेस में थे, हमने मदद ली और मदद लेकर के हमने कार्य किया। गायकवाड़ जी के बाद में अब भाई जगताप जी आए हैं। मेरा एक्सपीरियंस हर अध्यक्ष के साथ बहुत अच्छा रहा है।
भाई जगताप तो सोने में सुहागा है, इतनी ऊर्जा देते हैं काम करने की। आप हिसाब लगाइए, सेवा दल का मासिक ध्वज बंधन होता है, उसमें पालक मंत्री आता है, भाई जगताप खुद आते हैं, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष आते हैं। तो ये ऊर्जा, ये प्रोत्साहन ये कौन देता है? पार्टी का अध्यक्ष देता है। देखिए, मदद भी उसको किया जाता है जो मदद लेने लायक होता है। हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसको अमल जामा पहनाने के लिए अध्यक्ष जी की मदद लेते हैं। 24 घंटे का समय दिया था हमें लालजी देसाई ने कि बंबई का कार्यक्रम पोस्टपोन करके आप दिल्ली में आइए। मैं बहुत विचलित था। मैं, धनंजय तिवारी जी और हमारी कुछ महिलाएं, हम लोग जाके भाई जगताप जी से बंद कमरे में मिले। सापरा जी भी वहाँ बैठे थे, चरण सिंह सापरा जी। हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। भूषण पाटिल बोले रात को मेल आया है कि इनको दिल्ली जाना है। तो बोला सर अब क्या किया जाए, बम्बई में भी हमने वो साइकिल का मोर्चा रखा है। उन्होंने कहा बम्बई का कार्यक्रम पोस्टपोन, आपको लालजी देसाई के साथ जाना है क्योंकि सेवा दल अपने अध्यक्ष की बात मानेगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। लालजी देसाई के हम लोग हाथ हैं, जितने भी प्रदेश हैं वो सारे हाथ हैं। और लालजी देसाई हमारी सोनिया गांधी जी के ताज का एक हीरा है। अगर हम ही लोग संगठन के साथ एकजुट होकर नहीं चलेंगे, तालमेल नहीं बिठाएंगे तो संगठन चलेगा नहीं। एक छोटी सी बात इस पे मैं कहना चाहता हूँ। एक कहावत है, कहते हैं उनको बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ा, उनको बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ा, चांद के उगने के लिए सूरज को ढलना पड़ा, चांद के उगने के लिए सूरज को ढलना पड़ा। ना ऐठे गगन पे ये चमकते सितारे, ना ऐठे गगन पे ये चमकते सितारे, इसलिए करोड़ों दीपकों को पृथ्वी पर जलना पड़ा। तात्पर्य ये है कि अगर अध्यक्ष कड़क है, आप अपने आप को ढाल के नरम बन जाओ, तालमेल बैठ जाएगा। बस उसी गुण से और मेरे साथियों के साथ से, मैंने ये अकेले ने मंजिल तय नहीं की है, मेरे साथ बहुत लोगों का योगदान रहा है। वो बात अलग है कि हम कुछ लोग पर्दे के आगे हैं, पर्दे के पीछे कितने हैं। इसी प्रकार सेवा दल में संगठन निर्माण, एडमिनिस्ट्रेशन, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यंग ब्रिगेड, महिला सेवा दल, ये सब के योगदान से बूंद बूंद से घड़ा भर के सेवा दल आगे चल रहा है और चलता रहेगा। हम पद पे रहें ना रहें, क्योंकि राजनीति में किसी की कोई पोस्ट परमानेंट नहीं होती। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन जाना है, मगर जाने से पहले अगर अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया तो जितनी भी मेहनत की वो खड्डे में डाल दी। इतना ही बस मैं इस विषय में कहना चाहूँगा।